और हम लोग एक वैकेंसी की बात करेंगे जो चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगी। AMRS जिसे आप बोलते हैं, मतलब आवासीय विद्यालयों की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में आपको TGT, PGT, प्रिंसिपल्स, कैटरिंग ऐसे सब की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और अच्छी खासी भर्ती होती है। नवोदय की तर्ज पर ये वैकेंसी आती है, नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आवासीय भर्ती होती है। कितने पोस्टेज वैकेंट हैं, उन सबको लेकर किन किन क्या क्या भर्ती आने वाली वो एक बार पहले देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की सीट होंगी, वाइस प्रिंसिपल्स की, PGT की, TGT की, लाइब्रेरियन की, म्यूजिक टीचर की, आर्ट टीचर की, और इवन फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, है ना, स्टाफ नर्स हो गई, अकाउंटेंट हो गया, CA कैटरिंग असिस्टेंट हो गया, और है ना, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, कुक, ड्राइवर, कुल मिला के 16 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी जल्द ही, है ना। और अच्छी खासी पोस्ट होती है। योग्यताएं क्या है सब पद के लिए वो आप सब जानते हैं। और किस किस प्रिंसिपल जो आपका पे बैंड 12 की पोस्ट है और प्रत्येक में एक होगी, तो लगभग आप ये देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी भी बड़ी मात्रा में है। कुछ फुलफिल है, 740 EMI में तो एक प्रिंसिपल होगा तो 740, वाइस प्रिंसिपल भी पे बैंड 10 की है तो एक पोस्ट होगी तो 740, और PGT प्रत्येक EMI में 8 हैं तो 12, चूँकि 8 पेमेंट, मतलब पेमेंट 8 है, इसका 4800 ग्रेड पे है इसका। कुल मिला के ये आप दिखा रहे हैं यहाँ पर 12 PGT और 12 TGT, तो 88 यानी कि लंबी वैकेंसी होगी। बट PGT TGT में वही अप्लाई कर पाएंगे जो बीएड होंगे, है ना। और TGT में तो बीएड के अलावा CTET भी चाहिए होगा, है ना, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आने वाले। अभी इसका एग्जाम लोकसभा के चुनाव के बाद ही ये वैकेंसीज आने वाली है, और निश्चित रूप से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 24/7 आपको वहीं रहना होगा। जस्ट लाइक NVS के तर्ज पर ये विद्यालय खोले गए हैं। बस इसमें क्या है कि ये बेसिकली जो ट्राइबल्स एरिया है, शेड्यूल्स एरिया है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में स्कूल्स वैकेंट हैं, पोस्टें खोले भी गए हैं। जैसे MP में बड़ी सबसे ज़्यादा खोले गए हैं, अपने यूपी में सोमनाथ वगैरह में। तो जहाँ पर भी ट्राइबल्स हैं वहाँ पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल NVS की तर्ज पर है, सेम पोस्टेज हैं। प्रिंसिपल का जो आपका ग्रेड पे है, ये पे बैंड 12 में आता है, 78,800 वाला है ये है ना। और इसके लिए योग्यताएं वही कि आपने 7 साल 8 साल काम किया हो। वाइस प्रिंसिपल 5400 में आपका है। PGT आपका, PGT के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से PG हो प्लस बीएड हो, PG और बीएड, और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। TGT में PG प्लस PG, सॉरी, TGT में आप स्नातक हों जिस विषय से, बीएड भी हो, CTET भी हो, और आपकी एज 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी में जिस हिसाब से आपको छूट मिलती है, SC ST OBC और वुमेन्स को रिजर्वेशन रहेगा आपका। लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है, म्यूजिक टीचर के लिए पोस्ट है। कुल मिला के बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कुक की है, हेल्पर की है, ड्राइवर की है। चूँकि एक लंबा वीडियो बनाऊंगा मैं जल्द ही इसके लिए, कि इसमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या जानकारी चाहिए होती है, कौन कौन सी पदों के लिए क्या क्या आपको चाहिए। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देख भी ले एक स्पीड से, तो ज़रा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इनमें से क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि लंबा वीडियो तो नहीं बनाना है। बट आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें मांगते हैं। आइए देखते हैं। पा रहे होंगे आप, प्रिंसिपल जो आपका है ये बेसिकली, ये देखिए, प्रिंसिपल बेसिकली पे बैंड 12 में आता है, 78,800 से 2,92,100। PGT लेवल 8 47,600 से 15,000, है ना, 1,51,000 से 100। अकाउंटेंट लेवल 6 में है। GSA लेवल 2 में है। लैब अटेंडेंट लेवल 1 में है। PGT इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, है ना, कॉमर्स थर्ड लैंग्वेज और कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए है। देख लेते हैं पदों की योग्यताएं क्या क्या हैं, फिर हम लोग बात करेंगे पैटर्न पर। तो प्रिंसिपल अगर आपको बनना है तो अधिकतम आयु आपकी 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर। और SC ST OBC के लिए एज रिलेक्शन है। एसेंशियल क्वालिफाइड क्या, मास्टर डिग्री हो, बीएड की मास्टर डिग्री हो और बीएड यानी PG हो प्लस बीएड हो, और कम से कम 12 साल का आपको अनुभव हो टीचिंग का, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT TG मिला करके कम से कम, जिसमें मिनिमम 4 ईयर्स का PGT या उससे ऊपर का अनुभव, मतलब कुल मिला के 12 साल का आपको अनुभव, इसमें से 4 साल आपको PGT या उससे ऊपर पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, है ना ये। और ठीक है, इसमें आप भर पाएंगे। अगर आप PGT करना चाहते हैं तो PGT के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC और वुमेन्स को हिसाब से दिया जाएगा रिलेक्शन। PG के लिए क्या है कि मास्टर डिग्री हो, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे इंग्लिश में या हिंदी, हिस्ट्री, जो भी है उसमें आपके PG हो, मास्टर डिग्री हो, है ना। इन सब्जेक्ट में जो आपके पास है, ये देखिए लिखा हुआ है,
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज डीम्ड, है ना, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना, बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये पीजीटी का हो गया। जूनियर असिस्टेंट जो भी है, सीनियर सेकेंड, इनके लिए मिनिमम अधिकतम एज 30 साल है, बाकी के लिए ऐसे ही छूट दी गई है, जो SC ST OBC छूट दी जाएगी। क्लास 12 आपने पास किया हो, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12, अच्छी पोस्ट है, क्लास 12 आप पास आउट हो, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो आप ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSC बन सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए सिंपल सी बात है, बस एज है अप टू 30 ईयर, मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम 30 साल होनी चाहिए, और जो SC ST OBC उनको उससे छूट मिलेगी, 30 साल अधिकतम है। 10th क्लास आप पास होना चाहिए, मतलब या 10th क्लास पास हो, और उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो किसका, लेबोरेटरी टेक्निक का। नहीं है तो 12th आपने साइंस से किया हो, अगर आप 12th पास आउट है साइंस से किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए बहुत बेहतरीन है ना, जो कम हो उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लें टीजीटी वालों के लिए, तो अधिकतम एज कितनी है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि जो SC ST OBC और वुमेन्स है, उनको हिसाब से जो रूल्स हैं रिजर्वेशन के, उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी, अधिकतम 35 वर्ष। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री हो आपके पास, जिसमें भी आपने किया हो, जो आपके पास हो, जैसा भी बैचलर डिग्री। इसके अलावा आपके पास बीएड मस्ट हो, ये देखिए साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अलग अलग जैसे सब्जेक्ट हैं, तो ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज, आप अगर NCERT से आप 4 इयर्स का डिप्लोमा तो भी माना जाएगा। बैचलर ऑनर्स है या बैचलर डिग्री फ्रॉम, है ना, किसी भी डिग्री से आप बैचलर हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक हों। उसके अलावा ये तो आपका अलग अलग हो गया, क्या क्या आपने किया है द कैंडिडेट, है ना। टीजीटी सोशल साइंस में कौन कौन सा आपके पास होना चाहिए, मतलब उसमें अलग अलग मैं इसको बात कर लूँगा। 2 सब्जेक्ट, जैसे अगर आपको टीजीटी सोशल साइंस है तो उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 आपके पास रहे हों, है ना, ये सब इन्होंने बताया है। और बीएड डिग्री, ये देखिए सी, एक तो कंपलसरी है, आप BSc BA BCom जो भी हों वो आप होनी चाहिए, जिसके लिए भी आप जा रहे हैं। और बीएड की डिग्री आपके लिए अनिवार्य है, बीएड डिग्री है ना। और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई करेंगे, जैसे टीजीटी हिंदी तो है, टीजीटी हिंदी वही बन पाएंगे जिन्होंने हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, मतलब अगर टीजीटी हिंदी बनने जा रहे हैं तो आपको 3 साल हिंदी होना चाहिए स्नातक में, नहीं कि आपने 2 वर्ष पढ़ के छोड़ दिया तो फिर नहीं माना जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी ऐसा ही है कि 3 इयर्स आपके पास 3 साल टीजीटी इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए है कि बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स विद फिजिक्स हो फाइनल में आपका, तभी आप ये बन पाएंगे। याद रखिए इस बात को, क्योंकि फॉर्म भरने में बहुत गलती होती है। फिर टीजीटी साइंस के लिए क्या है, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर टीजीटी साइंस तो बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री हो, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ड्यूरिंग 3 इयर्स, है ना, स्टडी ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपको हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, मतलब इन 3 में से कोई 2 आपके पास होने चाहिए, वो पूरा उन्होंने दे रखा, और बीएड की डिग्री है ना, ये आप है। टीजीटी म्यूजिक के लिए तो एसेंशियल क्वालिफाइड बैचलर डिग्री विद म्यूजिक, है ना। आर्ट के लिए भी आप जानते हैं, फाइन आर्ट्स में आपके पास डिग्री हो, है ना, फाइन। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन वो भी हो गया। लाइब्रेरियन है तो। अब हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है, 35 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो रूल्स हैं रिजर्वेशन के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। 2 तरीके से, बहुत सिंपल सा है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम रीजनल कॉलेज NCERT ऑफ द NCT हो, अथवा बैचलर डिग्री फ्रॉम, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, BSc BCom BA वगैरह किए हैं, तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी इसकी वैकेंसी आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। बहुत बेहतर जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, उसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। जल्द ही मैं इसका पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बताऊंगा, और कैसे आपको इसको क्वालिफाई करना उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी की खुशखबरी यही है कि आपको जल्द चुनाव के बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी, सो प्लीज़ तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।